जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर्यन मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिमालय। हिमालय पर्वत, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है पहले हम उसको पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है दोस्तों। देखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम इसको भौगोलिक क्षेत्रों में 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहला कौन सा रहेगा हमारा? देखिए, पहला है पर्वत, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है पठार और चौथा रहेगा तटतला द्वीप, ठीक है। देखिए, ये जो है हमारा एरिया, ये जो है पर्वत का एरिया, ये जो है हमारा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारा जो एरिया है पठार है, और ये जो है बगल बगल में ये तट है। केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो है इसके तट है, ठीक है। और इधर जो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप है, ठीक है। क्या है? द्वीप। तो इसको भौगोलिक क्षेत्रों में 4 भागों में हमने बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं हिमालय। यहाँ पे देखिए, ये ट्रांस हिमालय हमारा है, ये बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय, ठीक दोस्तों। पहले अब तो इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई लगभग है 900 से लेके 600 किलोमीटर तक है, ठीक है। इधर देखिए, इधर जम्मू कश्मीर की साइड में इसका चौड़ाई ज़्यादा है, 900 किलोमीटर, और इधर जो है कहीं के 600 किलोमीटर है, ठीक है। इसके 600, और इसकी यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक इसका लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। 2500 किलोमीटर। देखिए, जैसे कोई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहता है, वो आता है यहाँ पे केरला में आता है, बंगलोर जाता है कोई उत्तर प्रदेश से, तो कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर ट्रेन में टिकट में दिखाई देता है, ठीक है। तो ठीक वैसी सेम है, ये पहाड़ की जो चौड़ाई है 900 से लेकर 600 किलोमीटर तक है, और लंबाई जो है 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है। समझ आया? अब देखिए, हम लोग ट्रांस हिमालय को कैसे भाग एक एक पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो हमारा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ये 1400 साल करोड़ पहले बना था। कितना? 1400 साल करोड़, ठीक है। 1400 साल करोड़ पहले ट्रांस हिमालय बन के तैयार हो गया था। कैसे बना था? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस साइड में जो है ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, ठीक है। और ये नीचे जो है ये जो है गोंडवाना लैंड है, ठीक है, गोंडवाना लैंड। ये जब बीच में जो है तिथित सागर है, तिथित सागर, ठीक है दोस्तों। बीच में जो खाली जगह है ये तिथित सागर है। जब ये अंगारा लैंड गोंडवाना लोग आपस में सट रहे थे, ऐसे जब आपस में मिल रहे थे, तो बीच में जो तिथित सागर था उसके मलबे या कचरे जो पत्थर वगैरह थे, बीच में से धीरे धीरे उठना शुरू हो गए थे। जब ऐसे कोई दबाएगा आपको तो ऐसे उठ जाएंगे, ठीक है। तो उसी से पर जब ये उठने लगे तो उसी से तिथित सागर को जो है बीच में ही यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय का शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसीलिए वहां पे ट्रांस हिमालय को प्राचीन हिमालय बोला जाता है, ठीक है। देखिए, फिर उसके बाद आ जाते हैं बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, और मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय, ठीक है।
शिवालिक हिमालय। ये तीनों जो है 11 साल करोड़ पहले बना। 11 साल करोड़ 11 साल करोड़ पहले का। तो सबसे ज्यादा पुराना कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय की नहीं, 1400 साल करोड़ पहले बन के तैयार हो गया था। तो उसके बाद ये बनना शुरू हुए थे बृहद मध्य शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। देखिए अब हम ट्रांस हिमालय को अब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले ऊपर के पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। ठीक है, अब यही ट्रांस हिमालय पे ही जो है यहाँ पे ही सिंधु नदी, घाटी, ये सब वहीं पे पाए जाते हैं। और शिवालिक पे जो है आपके सुरंगें पाई जाती हैं। ठीक है, पहले अभी हम ट्रांस हिमालय को समझ लेते हैं विस्तार से। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ट्रांस हिमालय जो है ये जैसे दादा है पूरा, मतलब पुराने हैं तो दादा हुए ना, मतलब बहुत पुराने हैं। अब इनके लड़के जो हैं कौन कौन से हैं? देखिए काराकोरम। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं समझ में आ जाए। ट्रांस हिमालय का खुद के 4 भाग हैं, पहले ट्रांस हिमालय के। ठीक है, देखिए कैसे। ये पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है पीर पंजाल। ठीक है, अब देखिए अब ट्रांस हिमालय तो पुराना ही है, कि नहीं। अब उसके जो खुद के 4 भाग हैं, अपने खुद के, इसके ऊपर 4 भाग हैं। मतलब ट्रांस हिमालय जो है उसके, मतलब ये समझिए ट्रांस हिमालय की ये दोनों चारों लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए काराकोरम की जब शादी हुई तो इससे क्या हुआ, काराकोरम में 2 प्रमुख चोटी हैं काराकोरम में। ठीक है, प्रमुख चोटी काराकोरम की प्रमुख चोटी जो है K2 है, K2 K4। ठीक है, अब देखिए K2 का जो नाम है ऊपर लिख देते हैं, गार्डमिन आस्टेन। ठीक है, अब देखिए अब K4 का नाम है कैसर फ्रूम। ठीक है, ये दो हैं काराकोरम की जो सबसे प्रमुख चोटी हैं। अब इसमें से पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो 2 है, कंफ्यूज मत जाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है काराकोरम की 2 प्रमुख चोटी है। K2 जो है सबसे ऊंची चोटी है। कितना है इसका? जो है 8611 मीटर है। ठीक है, 11 मीटर। ठीक है, और एक है कौन सा, गार्डमिन आस्टीन जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर है। ठीक है, देखिए और एक है कंचनजंगा 8586 मीटर की है कंचनजंगा। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी सबसे भारत की चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ऊंची चोटी है K2 गार्डमिन आस्टीन। ठीक है दोस्तों, अब काराकोरम की अब ग्लेशियर देख लेते हैं। काराकोरम के ग्लेशियर, 4 प्रमुख ग्लेशियर। नंबर 1 सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा तो हम कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय के 4 बच्चे थे। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अलग हो गए बच्चे। अब देखिए अब काराकोरम का बड़ा बेटा जो ट्रांस का बड़ा बेटा कौन है? जो है काराकोरम।
काराकोरम की जब शादी हुई तो उसके 2 बच्चे हुए, कौन कौन से? K2 K4, गाडमिन ऑस्टिन और गैसरब्रूम। ठीक है, गाडमिन ऑस्टिन और गैसरब्रूम ये 2 लड़के हो गए, ऐसा हम समझ सकते हैं। और उसकी 4 लड़कियां हुई, कौन कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग में समझेंगे तो ही समझ में बैठ जाएगा माइंड में। ठीक है, मतलब अभी हम पूछेंगे कि काराकोरम की 2 प्रमुख चोटी कौन सी है, तो गाडमिन ऑस्टिन हो गया। काराकोरम की 4 प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बहुत बड़ा ग्लेशियर ही है। ठीक है, ट्रांस हिमालय पर, काराकोरम पर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा कि नहीं? अब जब हम इसको बताएंगे बेटे बेटियां की तरह से तो माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, इसीलिए बताएंगे। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, मतलब ग्लेशियर जान लेते हैं है क्या। ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर उसे कहते हैं जो पहाड़ों पे ऊपर, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पर -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब वहाँ पे ठंडी इतने ज़्यादा कि वहाँ के साल आदमी मर जाएगा। वहाँ पे पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, इसलिए ग्लेशियर उसे कहते हैं कि जो पहाड़ हो, यानी बर्फ का पहाड़ हो, 2-2.5 साल से वो पिघले ना, 200-250 साल से पिघले ना, उसे ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर उसे कहते हैं जो बर्फ का पहाड़ हो और 2-2.5 साल से पिघले ना, उसे ग्लेशियर कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, -55 डिग्री। ठीक है, देखिए, सियाचिन में -55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर समझ में आ गया। अब देखिए, काराकोरम की जो है, यहाँ पे हम देखिए ट्रांस हिमालय ये सबसे ऊपर है। अब इसको हम ट्रांस हिमालय के 4 भाग खुद के हैं, कौन से? काराकोरम को हम के लिख सकते हैं, कारा का के हो गया, लद्दाख का यल हो गया, जास्कर का जे हो जाएगा, पीर पंजाल का PR कर देते। ठीक है, अब समझ में तो आ गया होगा। ट्रांस हिमालय के खुद के 4 भाग ऊपर में, कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम में 2 प्रमुख चोटियां हैं, कौन कौन से? K2 K4, गाडमिन ऑस्टिन और गैसरब्रूम। अब काराकोरम पर ही 4 ग्लेशियर हैं, कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, हम समझ लेते हैं इसको, काराकोरम का ही हिस्सा जो है, यहाँ पे जो है, दुनिया का छत किसे बोला जाता है? दुनिया का छत जो है पामीर को बोला जाता है। पामीर वो पहाड़ ऐसा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, मतलब छत के ऐसे है एकदम, वैसे उठा नहीं है। कोई बहुत से पहाड़ होते हैं जो ऐसे उठे रहते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहाड़ जो है, पामीर जो पहाड़ है, ये तो हम पहाड़ गलत बता देंगे। पहाड़ कैसे रहते हैं? ऐसे उठे रहते हैं, पहाड़ ऐसे उठे रहते हैं, लेकिन पामीर पठार जो है ऐसे छत की तरह है, मतलब छत की तरह, तो उसे दुनिया का छत बोला जाता है। किसको? पामीर को। ये काराकोरम का हिस्सा यहाँ पे आके उठा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पामीर। तो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि काराकोरम की दो प्रमुख विस्तार बताइए। प्रमुख विस्तार जो ठीक पामीर है और काराकोरम का हिस्सा एक चीन में आके यहाँ पे कैलाश पर्वत हो गया है। कैलाश काराकोरम का ही हिस्सा जो है यहाँ से निकल के यहाँ तक नहीं है, यहाँ से हट गया है, फिर यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया चीन में। तो कैलाश पर्वत दुनिया का छत किसे कहते हैं? पामीर को। और कैलाश पर्वत कहाँ है? चीन में। ठीक है, काराकोरम का ही हिस्सा दोनों में। तो अब समझ में आया काराकोरम की दो प्रमुख चोटी कौन सी है? K2 K4 यानी गाडमिन और ऑस्टिन, गाडमिन ऑस्टिन और गैसरब्रूम। और ग्लेशियर कितने हैं? 4 हैं। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। और काराकोरम की दो सबसे प्रमुख विस्तार पठार बताइए। पामीर पर्वत और कैलाश पर्वत। ठीक है, पामीर पठार, कैलाश पर्वत। ठीक है, देखिए पामीर इधर है, कैलाश इधर है, चीन में, यानी दोनों हिस्से जो हैं चीन में ही इसके हैं। ठीक है,
अब देखिए लद्दाख में आ जाते हैं, इसका तो खलास हो गया। देखिए अब पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डमिन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम तो ये लिख दी काराकोरम को बता दिए कि 2 लड़के हैं, कौन कौन से, K2 K4 और 4 लड़कियां हैं जो है ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाको। अब देखिए यहीं से निकाल देते हैं हम काराकोरम की 2 कौन कौन सी, पामीर पठार, कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत काराकोरम के ही 2 हिस्से हैं। ठीक है, ये पामीर पठार को हम जो है दुनिया का छत बोल लेते हैं। कैलाश पर्वत जो है हम लोग जाते हैं वहां पे कैलाश पर्वत नहीं बोलते हैं, कैलाश पर्वत है शंकर जी का वहां पे वो है आवास है। ठीक है, कैलाश पर्वत। अब तो हम काराकोरम ट्रांस हिमालय के पहले बड़े बेटे को समझ लिए हैं, अब दूसरे बेटे को आ जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख को बोले थे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, बताया सब कुछ पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अब लद्दाख के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो लद्दाख ही एक ट्रांस हिमालय का एक पर्वत है। ठीक है, अब लद्दाख में ही जो है इसका जो है राकापोसी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लद्दाख पर्वत में जो है इसकी एक चोटी है राकापोसी। राकापोसी, ठीक है, राकापोसी वो है जो सबसे चोटी है, खड़ी वाला ढाल चोटी है। ठीक है, देखिए कैसे है, राकापोसी खड़ी ढाल वाला चोटी है। ठीक है, देखिए कैसे पहाड़ ऐसे रहते हैं। ठीक है, और चोटियां जो हैं ऐसे रहते हैं, लेकिन राकापोसी ऐसा नहीं है, ये हचाक से ऐसे गया है फिर ऐसे। ठीक है, मतलब ये ऐसे नहीं यहाँ तक आना नहीं फैला, मतलब ये खड़ा ढाल का चोटी है, खड़ा ढाल वाली चोटी है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ से कोई गिरेगा धड़ाम से सीधा आएगा, लेकिन हम ये कुछ ऐसे पहाड़ चोटियाँ होती हैं जो ऐसे होते हैं, कोई गिरेगा भी तो एकदम ढमला आएगा, लेकिन यहाँ से राकापोसी से कोई गिरेगा तो एकदम तुरंत मर जाएगा, आधे रास्ते में आते आते खत्म हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए जास्कर पीर पंजाल में ये दोनों में सुरंग है। ठीक है, अभी इसको अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इतना तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, कौन कौन से, चार ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल को भी अभी जो है, अब देखिए ये जब 8611 मीटर है तो मतलब पुराने हैं, लेकिन ये पीर पंजाल अभी जो है यहाँ पे कुछ भूगोल वेताओं का मानना है कि यहाँ पे जो पत्थर वगैरह मिले हैं पीर पंजाल में वो बहुत अभी नए लग रहे हैं, नए। ठीक है, इसीलिए इसको बोले हैं कि इसमें ट्रांस हिमालय में इसको न रखा जाए, अभी कोई क्लियरिटी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं पहले, 4 ट्रांस हिमालय को 4 भाग हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अपना खुद के भाग हैं। अब देखिए हम ट्रांस हिमालय को निपटा दिए हैं, अब बचा कौन, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हम लोग फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब काराकोरम के जो है शादी हुआ काराकोरम के 2 लड़के कौन कौन से, K2 K4 गार्डमिन ऑस्टिन, गैसर ब्रूम। 4 लड़कियां कौन कौन सी हैं, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, और काराकोरम की 2 प्रमुख विस्तार बताइए, तो कैलाश पर्वत, पामीर, दुनिया का छत पामीर हो रहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों।